हाय दोस्तों, सभी के लिए सुबह की नमस्कार। आपका स्वागत है गुरु कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम औसत का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। जितने भी आगामी परीक्षाएं आने वाली हैं उनके लिए जो आपका जो टॉपिक है ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ मेरे साथ लगातार पढ़ते रहिए और यूट्यूब चैनल पर आप लगातार बने रहिए मेरे साथ। तो चलते हैं आगे। आज का जो टॉपिक है मित्रों वो है आपका पारियों पर आधारित। पारियों पर आधारित ये वाला टाइप है। इसमें दो टाइप्स के क्वेश्चन उठते हैं। पहले आपके सिंपल में एक तो होता है आपका अंतिम पारी से पहले। अंतिम पारी से पहले का औसत पूछा जाता है, और दूसरा जो क्वेश्चन होता है इसमें पूछा जाता है अंतिम पारी के बाद। अंतिम पारी के बाद का औसत पूछा जाता है। तो आपके सिंपल वे में दो प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं और ये मैं आपको अच्छे से आपको बताऊंगा। पहले सिंपल फॉरवर्ड है, उसके बाद फिर आपका गेंदबाजी पर आधारित बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि मिलाकर आपके मिक्सचर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो सभी प्रकार के क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे अंतिम पारी से पहले। अब देखो क्वेश्चन कैसे आता है वो देखें। और देखो क्वेश्चन जो आएगा वो इस तरीके से आएगा। एक बल्लेबाज की 10 पारियों का एक विशेष औसत है। वह 11वीं पारी में 90 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में एक की कमी कर लेता है, तब अंतिम पारी से पहले उसकी औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। मैं आपको पहले कंसेप्ट बताऊंगा, उसके बाद आपको अच्छे से समझाऊंगा। तो आप पहले कंसेप्ट समझें, इसका कंसेप्ट क्या है। देखो इसका कंसेप्ट क्या है। यदि यहाँ पे पारी दे रखी है तो सबसे पहले ये ध्यान रखना है जिस पारी में रन बनाए हैं, जिस पारी में रन बनाए गए हैं वो पारी देखनी है। यानी जिस पारी में, यानी अंतिम लास्ट वाली पारी का मतलब है जिस पारी में रन बनाए गए हैं। जिस पारी में रन बने हैं ना वही पारी लेनी है। और आपको क्या करना है, यदि कमी हो तो आपको करना है प्लस, और यदि वृद्धि हो यानी कमी हो और वृद्धि हो तो करना है क्या, माइनस। किस में से करना है, जिस पारी में रन बनाए गए हैं उसी में तो प्लस करना है और उसी में से माइनस करना है। इससे जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट आएगा मित्रों अंतिम पारी से पहले का आएगा। अंतिम पारी से पहले की औसत रन संख्या इससे निकल आएगी। आपको आसानी से कर सकते हो। जैसे आपको क्या करना है, जिस पारी में रन बनाए गए हैं उस पारी को लिखना है। आपको जितने रन बनाए गए हैं वो उतने रन लिखने हैं। कमी हो रही है तो आपको वृद्धि यानी कमी हो रही है तो प्लस करना है और वृद्धि हो रही है तो माइनस करना। कैसे करना है,
वो मैं आपको अभी बता रहा हूँ इस क्वेश्चन के माध्यम से। देखो जैसे यहाँ पे कहा गया है साफ साफ कि एक बल्लेबाज की 10 पारियों का एक विशेष औसत है, पता नहीं कितना है, एक विशेष औसत है। विशेष का मतलब x हो सकता है, y, पता नहीं, कंफर्म नहीं है। लेकिन वह 11वीं पारी में, कौन सी पारी में, 11वीं पारी में कितने रन बनाता है, 90 रन बनाता है। वह 11वीं पारी में 90 रन बनाता है और अपनी औसत रन संख्या में कितने की कमी करता है, 1 की कमी करता है। तो आपको 1 का गुणा करना है। कमी होती है तो क्या करेंगे आप, प्लस कर देंगे, और प्लस करने के बाद कितना आएगा आपका 101। यहाँ से जो रिज़ल्ट आता है वो ये आता है, अंतिम पारी से पहले का निकल के आता है। तो यहाँ पे जो मित्रों जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 101। कितना हो जाएगा, 101। अब देखो इसी क्वेश्चन को हम आप थोड़ा चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पे कह सकते हैं आप 12 पारियों का एक विशेष औसत है और वह 13वीं पारी में यहाँ पे 150 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है, 2 की वृद्धि कर लेता है। तब अंतिम पारी से पहले उसकी औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे करेंगे, देखो इसी को। सबसे पहले आपको मित्रों क्या करना है, जिस पारी में रन बनाए गए हैं, कौन सी पारी में रन बनाए गए हैं, 13वीं पारी में रन बनाए गए हैं। जिस पारी में रन बनाए गए हैं ना वही पारी लिखनी है, 13वीं पारी। कितने रन बनाए गए हैं, 150। कितने रन बनाए गए हैं, 150 रन बनाए गए हैं। अब 150 रन बनाए गए हैं, अब कमी कितने की होती है, 2 की। अब वृद्धि हो रही है, कमी की वृद्धि हो रही है साहब 2 की। तो आप 2 का गुणा करेंगे। जब वृद्धि होती है तो क्या करते हैं, घटाते हैं। 13 दूनी 26 घटा देंगे इसमें से, तो अंतिम पारी का औसत निकल आएगा। तो यहाँ से करेंगे तो आएगा आपका 124। 124 इज राइट आंसर है। आप इस तरीके से कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखें, आपको समझना है। एक बल्लेबाज एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 100 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 5 की कमी कर लेता है। तब अंतिम पारी से पहले उसकी औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। ये पूछा आपसे, तो कोशिश करें सभी छात्र सभी मित्र इसको निकालें। सिंपल क्वेश्चन है। देखो यहाँ से समझना है आपको कि कौन सी पारी में रन बनाए गए हैं, 15वीं पारी में। जिस पारी में रन बनाए गए हैं वही पारी आपको लिखनी है। तो यहाँ पे 15वीं पारी में रन बनाए गए कितने, 100 रन। 15वीं पारी में 100 रन बनाए गए हैं और यहाँ पे जो कमी हो रही है वो कितने की हो रही है, 5 की कमी हो रही है। तो 15 पंजे कितने हो गए, 75। अब कमी हो रही है तो प्लस होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 175 इज राइट आंसर होगा। ज़्यादा आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप आसानी से ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हो। आपको सबसे पहले ये देखना है, ये कंसेप्ट है कि जिस पारी में आपको रन बनाए गए हैं वो पारी आपको लिखनी है। उसके बाद कमी हो तो आपको प्लस करना है
और वृद्धि है तो माइनस करना है। जैसे मैंने बताया था कौन सी पारी में रन बनाए गए थे, 15वीं पारी में, तो 15वीं पारी लिख ली। जिस पारी में रन बनाए जाते हैं वही पारी आपको लिखनी है। कितने रन बनाए, 100। जितने रन बनाए वो रन लिखने हैं आपको। लेकिन कमी हो रही है कितने की, 5 की, तो 5 का गुणा करेंगे, 15 पंजे 75। कमी होती है तो प्लस कर देते हैं, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 175। यहाँ से जो निकलेगा वो निकलता है अंतिम पारी से पहले का औसत। डायरेक्टली क्या निकलेगा, अंतिम पारी से पहले का औसत निकलता है। एक क्वेश्चन और देख लें इसका। एक बल्लेबाज का 20 पारियों का एक विशेष औसत है, वह 21वीं पारी में 200 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में अपनी औसत जनसंख्या में 3 की कमी कर लेता है, तब अंतिम पारी से पहले का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम पारी से पहले का औसत ज्ञात कीजिए। देखें सभी, जैसे देखो यहाँ पूछा है 20वीं पारी का, 20 पारियों का एक विशेष औसत है। ये पता नहीं कितने रन बनाए हैं प्रति पारी में, ये आपको पता नहीं है, लेकिन ये कन्फर्म है कि वह 21वीं पारी में 200 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 3 की कमी कर लेता है। जिस पारी में रन बनाए गए हैं वही पारी लिखनी है, उससे पहले क्या हुआ कुछ नहीं लिखना आपको। तो यहाँ पे देखना आपको कौन सी पारी में रन बनाए गए, 21वीं पारी में कितने रन बनाए थे, 200, और कमी कितने की करता है, 3 की कमी करता है। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 दिया हो जाएगा 63। जब कमी होती है तो क्या करते हैं प्लस, और अंतिम पारी से जो पहले का जो औसत आ जाएगा वो आ जाएगा 263। ये अंतिम पारी से पहले का औसत निकला। अंतिम पारी से पहले का औसत रन संख्या निकल आई। तो आप अंतिम पारी से पहले का आप अच्छे से निकाल सकते हो, मुझे उम्मीद है। तो आगे चलते हैं इसमें। एक क्वेश्चन, यदि अंतिम पारी के बाद का पूछा जाए तो कैसे करेंगे। यहाँ से यदि अंतिम पारी के बाद का पूछा जाए तो कैसे करेंगे। यहाँ से कर सकते हैं आप, इसको आप 12 कर लो, और यहाँ पे कर लो 13, और यहाँ कर लो आप 120। अंतिम पारी के बाद कर लो, अंतिम पारी के बाद औसत रन संख्या क्या होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये कह रहा है कि एक बल्लेबाज का 12 पारियों का एक विशेष औसत है, वह 13वीं पारी में 120 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 3 की कमी कर लेता है, तब अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मैंने वही कहा है आपसे, जिस पारी में रन बनाए गए हैं वही पारी लिखनी है और कुछ नहीं करना, यही इसका कंसेप्ट है। बहुत आसानी से कर सकते हो। तो यहाँ से देखें, अब किस पारी में रन बनाए गए हैं, 13वीं पारी में। तो 13वीं पारी लिख ली, कितने रन बनाए थे, 120। 13वीं पारी में 120 रन बनाए, लेकिन 3 की कमी कर दी। कितने की कमी कर दी, 3 की। जब कमी होती है तो प्लस कर देते हैं, वृद्धि होती है तो माइनस कर देते हैं। 13 तिया 39 हो जाएगा। तो यहाँ कमी हो रही है तो प्लस करेंगे, तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 159। जो 159 निकल के आया, ये निकल के आया अंतिम पारी से पहले का। यहाँ से जो रिजल्ट निकलता है ये वाला, ये निकलता है आपका अंतिम पारी से पहले का रिजल्ट निकलता है। यहाँ तक अंतिम पारी से पहले का रिजल्ट निकलता है यहाँ से, ये ध्यान रखना।
अब यहाँ के बाद क्या करना है, बाद का निकालना है, अंतिम पारी के बाद का निकालना है। यदि आपको ये वाला निकालना है तो जितने की कमी हुई है उतना आपको माइनस करना है। इसमें कमी हुई है तो क्या करना है, आपको माइनस करना है, और वृद्धि हुई है तो क्या करना है, आपको प्लस करना है। इसी में से करना है आपको, ये ध्यान रखना। अब ये ध्यान रखना, यहाँ पे क्या हुआ है, 3 की कमी हुई है तो 3 घटा देंगे इसमें से, तो अंतिम पारी के बाद का निकल आएगा कितना, 156। 156 इज राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये अंतिम पारी के बाद का औसत है, ये आपको समझना है। अंतिम पारी से पहले का कैसे निकालना है और अंतिम पारी के बाद का कैसे निकालना है मैंने आपको बता दिया। एक क्वेश्चन के माध्यम से और बता रहा हूँ मैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से और बता रहा हूँ, पहले समझना है। एक क्वेश्चन को चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं 15 और यहाँ कर लेते हैं आप 16। यहाँ कर लो 150, ठीक है। आपको यहीं से क्वेश्चन बनाना है, आपको बार बार मैं क्वेश्चन लिखूँगा तो उसमें भी टाइम ख़राब होगा, तो मैं यहीं से क्वेश्चन बना के आपको बता रहा हूँ। यहाँ लिख लें 2 की वृद्धि। अब क्वेश्चन एक नया बन गया, ये कह रहा है एक बल्लेबाज का 15 पारियों का एक विशेष औसत है, वह 16वीं पारी में 150 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 2 की वृद्धि कर लेता है, तब अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से आपको वही करना है, जिस पारी में रन बनाए गए हैं वही पारी लिखनी है। तो कौन सी पारी में रन बनाए गए हैं, 16वीं में, तो आपको 16वीं पारी लिखनी है। और रन कितने बनाए मित्रों, 150। कमी हो रही है, वृद्धि वो यहाँ करना है। 2 की वृद्धि हो रही है, वृद्धि होती है तो क्या करते हैं, अब माइनस, कमी होती है तो प्लस करते हैं। तो 16 दूनी 32, वृद्धि हो रही है तो 32 माइनस करेंगे, तो यहाँ इतने में जो रिजल्ट आता है वो निकलता है अंतिम पारी से पहले का। तो यहाँ आप 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, 118। अब 118 आपका आ गया। 118 जो आया ये निकल के आया अंतिम पारी से पहले का। अंतिम पारी से पहले का औसत निकला है, अंतिम पारी से पहले का औसत रन निकल आया। अब यहाँ से क्या करना है, यहाँ से करना है यदि वृद्धि हो, जितने की वृद्धि हो उतना प्लस करना है, जितने की कमी हो उतना आपको माइनस करना है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ पे 2 की वृद्धि हो रही थी, अब 2 जोड़ दो, तो 118 में 2 जोड़ेंगे तो जो आंसर आएगा मित्रों वो आएगा 120। 120 राइट आंसर है। इसका आपको कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं एक बार दोबारा से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये ध्यान रखना, जिस पारी में रन बनाए गए हैं वही पारी आपको लिखनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, यदि कमी हो तो आपको प्लस करना है, वृद्धि हो रही है तो आपको माइनस करना है। इससे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा मित्रों अंतिम पारी से पहले का। यदि आपको बाद का निकालना है तो यहाँ तक रिजल्ट निकाल के, कमी हो रही है तो इस रिजल्ट में से माइनस करना है, वृद्धि हो रही है तो इस रिजल्ट में प्लस करना है। इससे निकलेगा जो आने वाला अगला रिजल्ट है वो निकलेगा अंतिम पारी के बाद का औसत रन संख्या, ये निकल आएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और आपको इसी क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझा रहे हैं। यहाँ से लिखें, बारह पारियों, एक बल्लेबाज का 12 पारियों का या 12 पारियों का एक विशेष औसत है। एक विशेष औसत है, वह 13वीं पारी में 60 रन बनाकर अपनी औसत रन संख्या में 5 की कमी कर लेता है, तब अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ से आप करेंगे तो क्या करना है आपको, 12 पारियों का एक विशेष औसत है, पता नहीं, कंफर्म नहीं है, कांस्टेंट है, ये जानकारी हमें पता नहीं। लेकिन उसने ये कहा है कि जो 13वीं पारी है उसमें जो 60 रन बनाकर
अपनी औसत रन संख्या में 5 की कमी कर लेता है, तब अंतिम पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए। मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि जिस पारी में रन बनाए गए हैं वही पारी आपको लिखनी है, और उस पारी में कितने रन बनाए गए वो आपको लिखने हैं। कमी हो रही है तो आपको प्लस करना है, तो 13 पंजे 65, कमी हो रही है तो आपको क्या करना है, प्लस। यहाँ कमी आ रही है तो प्लस करना है। मैंने अभी बताया था जब आपकी कमी हो तो आपको करना है यहाँ पे आपको प्लस, और वृद्धि हो यदि कमी हो तो आपको करना है प्लस, और वृद्धि हो तो करना है आपको माइनस। इस वाले रिजल्ट में करना है यही कहीं। अब यहाँ से कितना आया आपका 125 आ गया। यहाँ से जो रिज़ल्ट आता है, मैंने कहा ये रिज़ल्ट आता है अंतिम पारी से पहले का। जो रिज़ल्ट आता है यहाँ से प्लस माइनस करने के बाद ये निकलता है मित्रों अंतिम पारी से पहले का औसत रन संख्या निकलती है। अब यहाँ पे यहाँ से बाद का निकालना है, तो आपको जितने की कमी हो रही है उतना आपको माइनस करना है, कमी हो रही है, और वृद्धि हो रही है तो आपको उतना आपको प्लस करना है। यहाँ पे 5 की कमी हो रही है तो 5 की कमी हो रही है तो 5 आप घटाएंगे, 125 में से 5 घटाएंगे तो कितना आंसर आएगा 120। आपका जो आंसर है वो परम सत्य आपका राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो ये वाला जो पारियों पर आधारित टाइप है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैं अब इसके क्वेश्चन कराने वाला हूँ, वो आपको समझने हैं। आप क्वेश्चन समझ लीजिएगा। इसमें क्वेश्चन है कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देखने हैं आपको। पहला क्वेश्चन देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसके औसत में 4 की वृद्धि हो जाती है। 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। यानी वह 15वीं पारी में 92 रन बनाता है। कौन सी पारी में, 15वीं पारी में 92 रन बनाता है। तो आपको क्या करना है, 15वीं पारी लिखनी है। कितने रन बनाए, 92 रन बनाता है, और अपनी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि कर लेता है। कितने की वृद्धि करता है, 4 की। तो 15 चौका कितने हो गए, 60। अब ये 60 तो हो गया। अब वृद्धि हो रही है तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो कितना बचा, 32। और जो 32 निकल के आया, ये निकल के आया अंतिम पारी से पहले का औसत निकला मित्रों। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है 15वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, यानी कि बाद का औसत पूछा है। तो बाद का यदि पूछा जाता है तो मैंने कहा ये इसके बाद जितना भी रिजल्ट आए, इसके बाद यदि वृद्धि हो रही है तो आपको प्लस करना है, कमी हो रही है तो आपको माइनस करना है। वृद्धि हो रही है तो आपको क्या करना है, 32 और आप 4 करेंगे तो 36 आपका आंसर हो जाएगा मित्रों। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका डी इज राइट आंसर है। तो यहाँ पे मित्रों 15वीं पारी में 92 रन बनाए और अपनी औसत रन संख्या में 4 की वृद्धि कर लेता है। जब मैंने बताया वृद्धि होती है तो आपको घटाना है, तो 15 चौका 60 घटाएंगे तो यहाँ से जो रिजल्ट आएगा वो अंतिम पारी से पहले का आएगा। तो अंतिम पारी से पहले का जो औसत रन है प्रति पारी वो 32 है। अब 4 की वृद्धि हो जाती है 15वीं पारी के बाद, तो क्या करेंगे आप, 4 जोड़ देंगे तो 36 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें इसी में। अगला क्वेश्चन है एक बल्लेबाज अपने कैरियर के 25वें मैच में 100 रन बनाता है और उसके औसत रन प्रति मैच 1.4 बढ़ता है। 25वें मैच के पहले उसका औसत क्या था। यानी 25वें मैच से पहले उसका औसत रन क्या था। 25वें मैच में कितने रन बनाता है, 25वें मैच में 100 रन बनाता है मित्रों, और जो वृद्धि होती है वो 1.4 की वृद्धि हो जाती है। तो यहाँ से करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 25 चौका आपका 100 हो जाएगा, 25 सेकंड 25 और आपका 10 हो जाएगा 35। यानी कि 35 वृद्धि हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, वृद्धि। और वृद्धि होती है तो क्या करते हैं, माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 65।
तो आपसे यही पूछा है अंतिम पारी से पहले का औसत क्या है, तो अंतिम पारी से पहले का जो औसत है मित्रों वो है आपका 65 आपका राइट आंसर है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आने वाला है, वो देखें। सभी क्वेश्चन आपके लगे हुए हैं, आप निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन निकालें आप सभी मित्र। क्वेश्चन कह रहा है अगला, एक बल्लेबाज के 23 मैचों में औसत रन 62 हैं, वह आप अपने 24वें मैच में 122 रन बनाता है, नया औसत ज्ञात कीजिए, ये आपसे पूछा है। चलो सभी मित्र आप करें इस क्वेश्चन का आंसर दें। यानी ये कह रहा है कि 23वें मैच तक जो औसत है, 23वें मैच तक जो औसत है वो कितना है आपका, औसत रन है आपका 62। कितना है 62। वह 24वें मैच में, वह 24वें मैच में कितने रन बनाता है, वो 122 रन बनाता है। कितने बनाता है 122। अब उसने ये कहा है तब उसका नया औसत क्या होगा। आपको समझना है कि यदि 24वें मैच में वह 62 रन बनाता तो उसके औसत पर, पहले वाले औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यदि इस वाले मैच में 62 रन बनाता, जो पहले औसत चला आ रहा है उतने ही रन यदि बनाता, तो पहले वाले औसत में कोई आपका ना तो इंक्रीज होता ना डिस्क्रीज होता, ना तो कमी होती ना वृद्धि होती। तो ये ध्यान रखना, ना कमी होती ना वृद्धि होती यदि 62 रन बनाता। तो आप 62 को घटा लीजिएगा पहले, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 60। कितने रन ज़्यादा उसने आपके बनाए हैं औसत रन से, औसत रन से बनाए हैं प्रति पारी से 60 रन ज़्यादा। लेकिन कितनी पारी खेलनी उसने, 24 खेलनी। तो प्रति पारी में इस 60 रन को बांटोगे तो कितने रन प्रति पारी आ जाएगा, तो यहाँ से करेंगे 12 से, 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, तो यानी 2.5 इस 60 रन ने प्रति पारी में वृद्धि कर ली। पहले का जो औसत था वो 62 था और बाद में जो वृद्धि हुई है वो 2.5 की हुई है। तो आंसर हो जाएगा मित्रों 64.5। एक बार दोबारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, देखें सभी मित्र। उसने ये कहा है एक बल्लेबाज 23वें मैच तक उसकी जो औसत रन संख्या है वो 62 है। औसत रन संख्या कितनी है 62। वह 24वें मैच में 122 रन बनाता है। कितने बनाता है 122। पहले से जो औसत रन संख्या मित्रों चली आ रही है वो 62 चली आ रही है, लेकिन कितने ज़्यादा, यदि ये 62 ही रन बनाता 24वें मैच में तो औसत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन उसने बना दिए रन 122, यानी ज़्यादा बना दिए। कितने ज़्यादा बना दिए 60। कितनी पारियों में वृद्धि हुई है 60 रन की, 24 पारियों में आपका बट जाएगा। तो 24 का भाग देंगे तो प्रति पारी में आएगा 2.5 रन प्रति पारी और बढ़ जाएगा। तो पहले था 62 मित्रों, 2.5 और बढ़ जाएगा। तो आंसर होगा 64.5। 64.5 इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें मित्रों। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेट बल्लेबाज ने अपनी 91 पारियों में एक निश्चित औसत रन बनाए। 92वीं पारी में वह उसने 54 रन का स्कोर बनाया। इस तरह उसके रनों का औसत 0.75 कम हो जाता है। 92 रनों की पारी के बाद औसत रन संख्या क्या थी। ये क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो देखें ये क्वेश्चन नंबर 27 है। 91 पारियों का एक विशेष औसत है, पता नहीं कितना है, यहाँ पे एक विशेष औसत है। लेकिन जिस पारी में रन बनाए, यानी 92वीं पारी में रन बनाए थे, वो रन कितने बनाए हैं 54, वो 54 रन लिखने। और यहाँ पे जो कमी हो रही है वो हो रही है 0.75 की। कितने की कमी हो रही है। जब कमी होती है तो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। कमी होती है तो क्या करते हैं, वृद्धि करते हैं। तो यहाँ पे इसका गुणा करना है, तो गुणा करेंगे, इसका मतलब इसका जो 0.75 का मतलब है 92 का 3/4, इसका मतलब ये है। तो यहाँ से करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 23 तिया 69। कितना हो जाएगा 23 तिया हो जाएगा 69, यानी 69 की वृद्धि हो गई। कितने की 69 की कमी का मतलब वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा ये वाला 9 4 13 का 3, और यहाँ 6 और 5 11 और 1 12, 123 रन हो जाएगा अंतिम पारी से पहले का।
यानी कि 92वीं पारी से पहले जितनी भी 91वीं पारी खेली हैं उसका जो रन होगा औसत वो होगा 123 92वीं पारी से पहले। लेकिन इसने ये पूछा है कि 92वीं पारी के बाद, अब 92वीं पारी के बाद का मतलब कितने की कमी हो रही है, 0.75 की, तो यहाँ कमी हो रही है तो इसमें से घटा देंगे। बाद का पूछा है तो कमी होती है तो घटा देते हैं, कमी होती है तो क्या करते हैं तो घटा देते हैं, और वृद्धि होती है तो क्या करते हैं, वृद्धि होती है तो क्या करते हैं प्लस करते हैं, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे कमी हो रही है तो 0.75 घटा देंगे, तो यहाँ से जो आंसर आने वाला है वो आएगा 122.25। आंसर कितना आएगा 122.25 इज राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें, आपके आ गया है स्क्रीन पर। क्वेश्चन कह रहा है एक क्रिकेटर के पास अपनी 64 पारियों के लिए एक निश्चित औसत रन था। वह अपनी 65वीं पारी में वह अपनी ओर से बिना किसी स्कोर के बनाए आउट हो जाता है 65वीं पारी में। इससे उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। उसका नया औसत रन क्या है, ये पूछा है आपसे। एक बल्लेबाज ने 64 पारियों में 64वीं पारी तक विशेष रन बनाए, ये पता नहीं कितने बनाए, ये विशेष बनाए। वह 65वीं पारी में क्या होता है, बिना रन बनाए यानी 0 पर आउट हो जाता है, 0 रन बनाकर आउट हो जाता है। 65वीं पारी में वह 0 रन बनाकर आउट हो जाता है। उससे क्या होता है कि औसत रन संख्या में 2 की कमी हो जाती है, 2 की कमी होती है तो क्या करेंगे प्लस करेंगे, 65 दूनी हो जाएगा 130। यहाँ से जो रिजल्ट आता है ये वाला प्लस माइनस करने के बाद ये जो इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है मित्रों अंतिम पारी से पहले का औसत, अंतिम पारी से पहले का औसत इंडिकेट करता है। लेकिन उसने ये पूछा है कि 65वीं पारी में जब वह 0 रन पर आउट हो जाता है तो 65वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। उसने कहा है 65वीं पारी में जब 0 पर वो आउट हो जाता है तो 2 की कमी हो जाती है मित्रों, तब 2 की कमी हो जाएगी तो 130 पहले था और 2 की कमी हो जाएगी तो मित्रों जो आंसर होगा वो आंसर होगा आपका 128, यानी जो ऑप्शन है वो बी इज राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप देखें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, देख सकते हैं आप, जल्दी से सॉल्व करें। क्वेश्चन कह रहा है एक बल्लेबाज ने 72 पारियों में कुछ रन बनाए। अगली 2 पारियों में उन्होंने क्रम से 54 और 36 रन का स्कोर किया, इसलिए उसका औसत रन 3 कम हो जाता है। 74वीं पारी के बाद उसका औसत रन ज्ञात कीजिए। ये आपसे पूछा है तो आप मित्रों कोशिश करें। बहत्तर पारियों तक उसका एक विशेष औसत था, पता नहीं कितना है, ये कंफर्म नहीं है। लेकिन 2 पारी उसने खेलनी, 2 पारी खेलनी, कौन कौन सी, 73 और 74वीं। कौन कौन सी खेलनी, एक 73वीं और एक 74वीं पारी खेलनी मित्रों। 73वीं पारी में बनाए थे उसने 54 और 74वीं पारी में बनाए थे उसने 36। तो दोनों पारियों में कितने टोटल उड़ेंगे, तो कितने रन बनाए थे, 90। तो पहले इसका कंसेप्ट समझ लें, मेथड क्या है, फिर मैं इसको शॉर्ट में बताऊंगा। 72 पारियों का एक विशेष औसत है, तो 72 पारियों का औसत मान लो आप पी है, कितना है पी, तो हो जाएगा 72 प्रति पारी में पी रन बनाता है। और ये ध्यान रखना वह 73 और 74वीं पारी में कितने रन बनाता है, ये तो टोटल रन निकल के आ रहे हैं। टोटल रन कितने बनाए थे उसने, 90 रन और बना दी है। पारी कितनी खेल ली, 72 और 2 कितनी हो गई, 74 पारी। लेकिन 74 पारियों में जो औसत रन है वो आपको पहले से 3 कम हो गया, पहले पी था और p-3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, p-3 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे मित्रों, तो यहाँ से करेंगे आप, तो ये हो जाएगा कितना आपका 72p और प्लस 90। यहाँ से करेंगे 74p माइनस
आप करेंगे यहाँ से 222, यहाँ से आप घटाएंगे तो कितना होगा, ये 72 इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2p बराबर हो जाएगा 222 और 90 हो जाएगा आपका 312। 2 का भाग देंगे तो 2 1 2, 2 पंजे 10 और आपका होगा 2 1 2 और 2 पंजे 10 और 2 छक्के 12। p बराबर कितना हो गया मित्रों, 156। यानी जो 156 आया है वो आपका अंतिम पारी से पहले यानी 72 पारियों तक का औसत आया है, लेकिन उसने कहा है 74वीं पारी के बाद। लेकिन 74वीं पारी के बाद कितनी कमी हो गई, 3 की, तो 3 घटा देंगे तो यहाँ से जो आंसर आएगा मित्रों वो आएगा 153। 153 इज राइट आंसर। यह मेथड है, मैं इसको आपको शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूँ, देखें। अब देखो शॉर्ट से देखो, बहत्तर पारियों तक एक विशेष औसत था इसका। आगे 2 पारी और खेल ली, और 2 पारी खेल ली 73वीं और 74वीं। इसमें बनाए थे 56 रन और इसमें बनाए थे 54 और इसमें बनाए थे 36। इसमें रन कितने बना दिए, टोटल बना दिए 90 रन, ठीक है। लेकिन यहाँ तक 74 पारियों तक उसने और रन बनाए थे। 73 और 74वीं में जो टोटल रन बनाए वो 90 बनाए, और इससे औसत रन संख्या में आपकी 3 की कमी हो गई। अब ये 90 रन तो बना दिए, औसत रन संख्या में 3 की कमी हो गई, तो 3 आपको गुणा करना है तो कितना हो जाएगा, 222। मैंने कहा था जब कमी होती है तो क्या करते हैं प्लस, और वृद्धि होती है तो क्या करते हैं माइनस। तो यहाँ इसको जोड़ेंगे, आप टोटल करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल करेंगे तो हो जाएगा ये 312 हो जाएगा ये। और कितनी पारी खेली है, 73 और 74वीं पारी तक निकल आया। यानी 73 और 74वीं पारी तक निकल आया। कितनी पारी हैं, 2 पारी है तो 2 का भाग देंगे तो अंतिम पारी से जो पहले का जो औसत आएगा मित्रों वो आएगा 156। लेकिन अंतिम पारी के बाद पूछा है, लेकिन अंतिम पारी के बाद 3 की कमी हो जाती है। जैसे ही 74वीं पारी खेली 3 की कमी हो गई, 3 घटाएंगे तो इससे भी 153 इज राइट आंसर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें आप। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक बल्लेबाज अपनी 26वीं, 27वीं, 28वीं और 29वीं पारी में कुल मिलाकर 556 रन बनाता है और तब उसके औसत में 3 रनों की वृद्धि होती है। 29वें मैच के बाद उसकी औसत रन संख्या ज्ञात कीजिए, उसने ये पूछा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। करना कैसे है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी की 40 पारियों के लिए बल्लेबाजी का औसत 50 है। उनका उच्चतम स्कोर उनके सबसे कम स्कोर 172 रन से अधिक है। अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष 38 पारियों का औसत 48 है। खिलाड़ियों का उच्चतम स्कोर क्या है, ये पूछा है। तो पहली 40 पारियों का जो औसत है मित्रों वो 50 है। तो 40 में 50 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा। अब यहाँ से उसका उच्चतम स्कोर न्यूनतम, यहाँ न्यूनतम होगा स्कोर कोई, यहाँ पे उच्चतम होगा। तो ये पहली है और ये आपकी 40वीं है। इनके बीच में कितनी पारी होंगी, 38 होंगी। तो शेष 38 पारियों का जो औसत है मित्रों वो है आपका 48। कितना है, 48 है। तो 38 का 48 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, थोड़ी देर के लिए आप यहाँ 50 मान लेते हैं तो 5 8 40 का 0 और यहाँ से करेंगे 5 या 15 4 19 हो जाएगा, 1900 होगा। लेकिन आपको क्या करना है, 2 घटाना है। 19 यानी 38 दूनी 76 आपको घटाना है इसमें से। यहाँ से कितना आएगा 4 और यहाँ से करेंगे तो कितना आएगा 7 यानी 9, 2 आ गया 1824। कितना आएगा आपका, 1824 आ जाएगा इसमें।
1824 1844। तो अब 38 का गुणा कर लो 48 में, यहाँ से करेंगे 8 2 64 का 4 और 8 3 24 और आपका 36 और यहाँ से करेंगे 4 8 32 का 2 4 3 12 12 3 15 4 हो जाएगा 2 हो जाएगा 1824 हो गया। कितना हो गया? 2000 में से 1824 घटाएंगे तो यहाँ से कितना बचा? 6 बचा और यहाँ से बचा कितना आपका? 7 में यहाँ से बचा 176, यानी 176 बचा। अब 176 है वो आपकी इन दो पारियों में है, लेकिन यहाँ पे जो अधिकतम स्कोर है वो कितना है मित्रों? यहाँ पे जो अधिकतम स्कोर है वो 172 है। इन दोनों का डिफरेंस जितना भी अंतर है वो इतना घटा लेंगे। 172 का है तो पहले 172 घटा लेंगे आप इसमें से, जितना अधिक है यानी न्यूनतम से जो उच्चतम स्कोर है 172 रन अधिक है तो आप इसको घटा लेंगे तो कितना बचा? 4 को दोनों पारियों में बांट देंगे, पहली वाली में और अंतिम वाली में। औसतन बांटेंगे तो 2 इसके हिस्से में आ जाएगा, 2 इसके हिस्से में आ जाएगा। यदि वो पूछता है न्यूनतम रन कितना है औसतन रन न्यूनतम पारी में, तो 2 रन बनाए और उच्चतम पारी में कितने बनाए थे? तो 172 में 2 जोड़ेंगे तो 174 रन मित्रों आपका आंसर हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। एक क्वेश्चन इसको और समझा देते हैं एक बार और देखो। 40 पारियों का जो औसत है वो आपका है 50, तो 2000 हो जाएगा और आपका न्यूनतम स्कोर से जो उच्चतम स्कोर है वो आपका 172 रन अधिक है, ये ध्यान रखना। तो पहली वाली पारी और लास्ट वाली पारी छोड़ दी तो पारी कौन सी कितनी रह गई? 38 पारियों का जो औसत है वो 48 है, तो 38 का 48 में गुणा करेंगे तो 1824 आएगा। 1824 2000 में से घटाएंगे तो 176 रन बचा दोनों पारियों का, लेकिन 172 अधिक थे रन कौन से में? उच्चतम पारी में। तो 172 घटा के कितना बचा? 4 को दोनों पारियों में बांट देंगे, आधा आधा औसतन बांटेंगे। अधिकतम या उच्चतम पारी का पूछा जाए तो 172 में 2 घटाएंगे तो 174 हो जाएगा। न्यूनतम पारी का रन पूछा जाए तो 2 इज राइट आंसर हो जाएगा, ये ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और देख लें इसी के आधार पे, एक क्वेश्चन और देखें। चलो देखो क्वेश्चन कह रहा है अगला, एक बल्लेबाज की 65 पारियों में 50 रन है औसत रन संख्या, उनका सबसे कम स्कोर उनके उच्चतम स्कोर से 255 रन कम है। अगर इन दोनों पारियों को छोड़ दिया जाए तो शेष पारियों का औसत 47 रह जाता है। खिलाड़ियों का निम्नतम स्कोर ज्ञात कीजिए, निम्नतम स्कोर ज्ञात कीजिए, ये ध्यान रखना। छोटा स्कोर पूछा है तो समझना है आपको। 65 पारियों का जो औसत है मित्रों वो आपका 50 है, तो 65 में 50 का गुणा करेंगे। थोड़ी देर के लिए यहाँ 100 मान लें तो 6500 हो जाएगा। 6500 का जो आधा होगा वो होगा मित्रों 3250। कितना होगा मित्रों? 3250। अब यहाँ से आपको क्या करना है? आपको 2 पारी छोड़नी है, एक तो न्यूनतम छोड़नी है और एक उच्चतम छोड़नी है पारी। एक तो न्यूनतम पारी छोड़नी है, उच्चतम 2 पारी छोड़नी है। 65 में से 2 पारी निकाल ली तो कितनी बची मित्रों? 63। और औसत जो हो जाता है वो औसत रन हो जाता है 47। 63 का आपको 47 में गुणा करना है। 63 का 47 में गुणा करेंगे आप, 7 या 21 का 1, 7 6 42, 42 और 2 होगा 44, तो 4 या 12 का 2, 4 6 24 और 1 25। तो यहाँ से करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2961, ये हो जाएगा 2961। ठीक है, यानी 63 पारियों का जो रन है टोटल 2961 है। इसको घटाना है इसमें से, तो घटाएंगे 2 पारियों का रह जाएगा तो यहाँ से 9 बचा। यहाँ कैरी करेंगे 14 14 8 हो गया और यहाँ से करेंगे मित्रों 31 में से इसको आप घटाएंगे तो 2 बचा, 289 बचा। लेकिन ये इसमें कह रहा है जो उच्चतम स्कोर है वो न्यूनतम स्कोर से, या जो न्यूनतम स्कोर है वो उच्चतम स्कोर से 255 कम है। तो जितना कम है उतना आपको घटाना है 255। इसमें से 255 घटाएंगे तो कितना बचेगा मित्रों? 9 में से 5 गया 4 बचा, 8 में से आपका 5 गया तो 3 बचा, तो 34 बचा। और 34 को आपको न्यूनतम में और उच्चतम में आपको डिवाइडेशन करना है, आधा आधा डिवाइडेशन करना है। तो 17 इसको देना है, 17 इसको देना है।
यदि उच्चतम पूछा जाए तो आपको 17 इस वाले में जोड़ना है, उच्चतम पूछा जाए, और न्यूनतम पूछा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 17 ही आंसर है। तो उसमें न्यूनतम पूछा है, इसमें जो पूछा है वो पूछा है आपका निम्नतम स्कोर यानी न्यूनतम स्कोर। तो आंसर कितना हो जाएगा मित्रों, 17 इज राइट आंसर है आपका। तो पारियों पर आधारित आप आसानी से कर सकते हो। मैं आपका बताने वाला हूँ अब विकेटों पर आधारित वाला टाइप, यानी कि आप बॉलिंग पर आधारित। प्रति विकेट जो रन देता है एक गेंदबाज, तो कैसे करते हैं वो देखें। आप देख लें 2-3 क्वेश्चन इस पर टाइप डालने, इसमें गेंदबाजी पर आधारित। जो गेंदबाज होता है वो आपके प्रति विकेट औसत रन देता है। जैसे उसने आपके 60 रन दिए आपके और 3 विकेट लिए, उसका मतलब ये है कि जितने रन उसने दिए और जितने विकेट लिए, रनों में विकेटों का भाग देंगे तो पता चल जाएगा प्रति विकेट कितने रन दिए। जैसे उसने आपके एक मैच में 60 रन दिए और 3 विकेट लिए, 60 रन देकर कितने विकेट लिए, 3। और उससे पूछा जाए, आपसे पूछा जाए इसका जो औसत रन है प्रति विकेट कितना है, जितने रन हैं उसमें विकेटों का भाग देंगे तो 20 रन प्रति विकेट हो जाएगा। जो बॉलर है, जो बॉलिंग करता है, वो 20 रन देकर 1 विकेट लेता है औसतन। यदि ये कहा जाए उसने आपके 10 रन दिए और 5 विकेट लिए, इसका मतलब है कि रनों में विकेटों का भाग देंगे तो 2 रन प्रति विकेट हो जाएगा मित्रों, यानी 2 रन देकर 1 विकेट लिया। ये समझना है थोड़ा सा कंसेप्ट। तो एक क्वेश्चन देखें इसमें, इसमें कह रहा है क्वेश्चन, एक गेंदबाज का गेंदबाजी का औसत 12.4 है। यदि वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और अपनी गेंदबाजी में 0.2 रन 0.2 औसत रन का सुधार कर लेता है, तब अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए। अब मित्रों यहाँ से 2 प्रकार के क्वेश्चन उठते हैं। एक तो क्वेश्चन उठता है यहाँ पे अंतिम मैच से पहले, एक तो उठता है अंतिम मैच से पहले, ये क्वेश्चन उठता है, ये वाला क्वेश्चन। और ये सेकंड जो क्वेश्चन उठता है मित्रों वो उठता है अंतिम मैच के बाद। दो प्रकार के ही क्वेश्चन उठते हैं मित्रों, तो ये ध्यान रखना आपको, ये क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको समझना है। मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखो, एक गेंदबाज का गेंदबाजी का जो औसत है वो 12.4 है। वह अंतिम मैच में 26 रन देकर आपके 5 विकेट लेता है, जिससे अपनी औसत गेंदबाजी में 0.2 की आपकी सुधार कर लेता है, 0.2 का सुधार कर लेता है।
तब अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए। मेथड से भी कर सकते हैं, अब एलिगेशन से भी कर सकते हैं। तो मैं जो बताने वाला हूँ वो एलिगेशन से बताने वाला हूँ, तो समझना है, क्योंकि मेथड तो आप जानते ही हैं, मेथड तो आप किताबों से देख सकते हैं, एलिगेशन से समझ लें। 2 क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ इसके। तो यहाँ पे सबसे पहले जिस पारी में रन बनाए गए हैं वो रन लिखने हैं। जैसे 12.4 बनाए हैं, पहले वाले में बनाए हैं ये, पहले मैचों में। और अंतिम मैच में कितने रन बनाए हैं, अंतिम वाले मैच में, अंतिम वाले मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लिए हैं। तो जितने रन दिए हैं उतने विकेट जो लिए हैं, विकेटों का भाग इसमें देंगे तो ये पता चल जाएगा प्रति विकेट कितने रन दिए। तो इसमें आप 26 में 5 का भाग देंगे तो कितना होगा, 5.2। ये ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या करना है, यदि कमी हो रही है तो आपको क्या करना है, वृद्धि हो रही है तो आपको करना है प्लस, ये समझना है। अब सुधार कर लेता है गेंदबाजी का, इसका मतलब ये है वो थोड़े बहुत आपके रन कम देता होगा, जब तो उसकी सुधार हो पाएगा गेंदबाजी में। 0.2 का सुधार कर लेता है तो 0.2 कम करेंगे इसमें से तो कितना हो जाएगा, 12.2 बचेगा। कितना बचेगा, 12.2। यहाँ से एलिगेशन लगा देंगे तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का हो जाएगा, आपका 7 का, और इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो 0.2 का। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 लगा देंगे तो यहाँ से जो अनुपात होगा वो 35:1 होगा। कितना होगा, 35:1। अब एक की जो वैल्यू आई है वो 5 रन यानी 5 विकेट आई है। यहाँ जो निकलता है यहाँ से मित्रों, और जो अनुपात निकलता है वो विकेटों का अनुपात निकलता है। किसका, विकेटों का अनुपात निकलता है, विकेटों का अनुपात निकलता है यहाँ से। तो 35:1 आया, तो यहाँ से जो निकला है वो विकेटों का अनुपात निकला 35:1, और विकेटों का अनुपात निकला 35:1। अब ये वाले लास्ट मैच में आपके विकेटों का अनुपात 1 है, लेकिन लास्ट वाले मैच में कितने विकेट लिए गए, 5। यानी जो 1 की वैल्यू है वो 5 के बराबर है, यहाँ से 5 गुना है। अंतिम मैच से पहले की बात हो रही है तो इसमें इसको भी 5 गुना कर देंगे तो 55 25 का 5 और 5 दिया 15, 15 और 2 17। तो अंतिम मैच से जो पहले विकेट लिए जाएंगे मित्रों वो लिए जाएंगे 175 लिए जाएंगे। तो ये ध्यान रखना, इसको आप कर सकते हैं आसानी से एलिगेशन से। पहले आपका अंतिम पारी से पहले जितने भी प्रति विकेट उसने रन दिए हैं वो यहाँ लिखने हैं। अंतिम पारी में जितने रन देकर विकेट लिए तो विकेटों का भाग रनों में देंगे, तो अंतिम पारी का प्रति विकेट का औसत रन यहाँ लिखना है। कमी हो रही है तो घटा देंगे और वृद्धि हो रही है तो जोड़ देंगे, वो बीच में लिखना है। और एलिगेशन लगाना है, यहाँ से अंतिम मैच में जितने विकेट लिए विकेटों का अनुपात यहाँ जाएगा। 1 की वैल्यू 5 आएगी तो 35 की वैल्यू होगी 175। हाँ देखो, यहाँ पे इसी क्वेश्चन को जोड़ लेते हैं इसमें, और इस क्वेश्चन को हम कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये क्वेश्चन बना, नया क्वेश्चन बन गया आपका इसी से। एक गेंदबाजी का जो औसत है वो 12.4 है। यदि वह अंतिम मैच में 26 रन देकर 5 विकेट लेता है और अपनी औसत गेंदबाजी में 0.4 की कमी कर लेता है, तब अंतिम मैच से पहले उसने कितने विकेट लिए, ये समझना है आपको। यहाँ से सबसे पहले जो आपके औसत रन प्रति विकेट है पहले तो वो लिखना है। पहले कितना लिखना है, 12.4 लिखना है। और 26 रन देकर 5 विकेट लिए तो जितने रन दिए हैं उन रनों में विकेटों का भाग देंगे। ये तो पहले का है और ये अंतिम मैच का है, तो यहाँ से 5.2 आ जाएगा। लेकिन कमी कितने की होती है, 0.4 की कमी हो रही है तो माइनस करेंगे तो 12 पॉइंट, यानी कि कमी होती है तो इसी में से घटाते हैं। पहले वाली कंडीशन में से वृद्धि होती है तो पहले वाले में ही जोड़ते हैं। कमी हो रही है तो इसमें से इस 4 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12। यहाँ से एलिगेशन लगा सकते हो आप। तो इसका इन दोनों का जो डिफरेंस है वो है आपका 0.4 का। इन दोनों का जो डिफरेंस निकालेंगे तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसमें से यहाँ घटाएंगे तो कितना होगा 8, और
और यहाँ से घटाएंगे तो कितना होगा आपका 6.8 इसका हो जाएगा। यहाँ से करेंगे पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो यहाँ करेंगे 4 एकन 4 4 एकन 4 7 28 17:1 हो जाएगा। यहाँ से विकेटों का अनुपात, किसका अनुपात हो जाएगा? विकेटों का रेशियो हो जाएगा। अब यहाँ पे मित्रों यहाँ ध्यान रखना, अंतिम मैच में, ये अंतिम वाला मैच है, अंतिम मैच में उसने 1 अनुपात में विकेट लिए, लेकिन विकेट कितने लिए मित्रों? 5। और अंतिम मैच से पहले कितने विकेट लिए? 17। तो अंतिम मैच तक की बात होगी तो 17 और 1 18 की वैल्यू निकालनी है, और अंतिम मैच से पहले की बात हो तो 17 की वैल्यू निकालनी है। तो 1 की वैल्यू 5, और अंतिम मैच के बाद का पूछा जाए तो 17 और 1 18 में गुणा करेंगे 5 तो 90 आपके विकेट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पूछा है अंतिम मैच से पहले, तो 17 की वैल्यू निकालनी है, तो 17 का गुणा 1 की वैल्यू 5 विकेट, तो 17 की वैल्यू 17 पंजे 85, तो 85 विकेट आपका राइट आंसर है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाले क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैं एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, मैं आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूँ, जल्दी से देखें उस क्वेश्चन को फटाफट।